हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम बाल विकास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। आपके विकल्प हैं ए, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए ही। दोस्तों, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो इसका संकेत होता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। दूसरा प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। आपके विकल्प हैं ए, मेरा विद्यालय, जी नहीं। ऑप्शन बी है मेरा परिवार। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मेरा परिवार। दोस्तों, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है। दोस्तों, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित होता है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में बालक को कुछ न कुछ अवश्य ज्ञान होता है। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को आपके विकल्प हैं विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को भेदभाव यानी कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, डिसलेक्सिया। दोस्तों, डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम हो जाता है, जिससे बालक अक्षरों के क्रम में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए वह सा के स्थान पर वाज और न्यूक्लियर के स्थान पर अनक्लियर लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। आपके विकल्प हैं ए, समस्या मौलिक होती है, जी नहीं। ऑप्शन बी है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी है समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है, नहीं। ऑप्शन डी है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। दोस्तों, यह विशेषता समस्या समाधान उपगम का विशेष चिन्ह है। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः आपके विकल्प हैं औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, नहीं। ऑप्शन बी है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। दोस्तों, सीखने संबंधी नियोग्यताएं जो है वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। आपके विकल्प हैं विद्यार्थियों की क्षमताएं, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की त्रुटियां, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। दोस्तों, आपको बताना है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान
रखता है एक को छोड़कर। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। दोस्तों सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों और अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? आपके विकल्प हैं। ए, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, यह भी नहीं है। ऑप्शन सी है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। वैगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, आपके विकल्प है, प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना नहीं। ऑप्शन बी है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, जी नहीं। ऑप्शन सी है, बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक 85 से कम होता है, नहीं। ऑप्शन डी है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान जो है बाह्य वातावरण में स्थित और सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे कि वस्तुओं, औजारों, किताबों, मानवीय निर्मित वस्तुओं और समुदाय जिसमें कि व्यक्ति रहता है वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। 10वां प्रश्न है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं। आपके विकल्प हैं, ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए ही, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव किशोर कर सकते हैं। दोस्तों किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं किशोर। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतया डैश होता है। आपके विकल्प हैं, डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डिसग्राफिया। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, डिसग्राफिया। दोस्तों डिसग्राफिया कोई रोग नहीं बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चे की लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। आंशिक पुनर्बलन, आपके विकल्प हैं, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, नहीं। ऑप्शन बी है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, यह भी नहीं है। ऑप्शन दोस्तों इसका डी सही हो जाएगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। दोस्तों आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है और इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। आपके विकल्प हैं, ए,
अनुशासित स्वभाव नहीं। ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेश का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन ए है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, नहीं। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुसंदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अंतः विषयीय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह होता है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहुसंदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। आपके विकल्प हैं निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। दोस्तों, जिन शिक्षार्थियों के पास निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।